हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो है स्पेशली हमारे सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना क्लास 11th का एग्ज़ाम देकर आए हैं अभी क्लास 12th के नए सेशन में। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम क्लास 12th के नए सेशन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे सर हम क्लास 12th के बाद अपना CUET एग्ज़ाम जो होगा जिससे आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचेंगे उसका रोड मैप कैसा रहेगा। और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि सर हमें तो CA बनना है, तो उसकी तैयारी सर कैसे करें, क्लास 12th में हम क्या पढ़ें, क्या हम CA की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, 17 मार्च से यानी कि मंडे से हमारे रेगुलर लाइव क्लासेस जो थी डिजिटल चैम्प्स बैच की और योद्धा बैच की वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर करा है और ऑनलाइन डिजिटल चैम्प्स लाइव बैच में रजिस्टर करा है, उनकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी अपनी क्लासेस या अपनी प्रिपरेशन क्लास 12th CUET या CA की हमारे साथ करना चाहते हैं तो बैचेस ओपन हैं। मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके हमने डेमो सेशंस भी रखे थे इस पूरे वीक में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो आप ऑनलाइन अगर स्टूडेंट है तो नीचे लिंक दे रखा है, कोर्स पर क्लिक करें, फ्री डेमो सेशंस देखें और मंडे से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोड मैप की बात करता हूँ। क्लास 12th के देखो बच्चों, आपके नए सेशन के अंदर आपको जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं तो आपके पास टाइम रहता है मार्च मिड से लेकर फरवरी 2026 तक, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे फरवरी 2026 में स्टार्ट। अब सबसे पहले अगर इवेंट की बात करूं तो उसके बाद आपका जो सबसे पहला इवेंट पड़ने वाला है वो पड़ेगा मई 2026 में, जिसमें आपको CUET का अपना एग्ज़ाम देना है। अब CUET एग्ज़ाम क्या है तो मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ बता देता हूँ। CUET एग्ज़ाम एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आपका जो स्कोर होता है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, कंसिडर करती हैं आपके डिज़ायर्ड कोर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, आज आप सपना देखते हो कि मैं क्लास 12th के बाद SRCC में जाऊंगा या किसी भी अच्छे कॉलेज में जाऊंगा और BCom ऑनर्स करूंगा, तो उसके लिए आपको CUET एग्ज़ाम देना है और उसमें अच्छा स्कोर लाना है। तो अब रही बात उसकी प्रिपरेशन की, तो देखो बच्चों, जब हम क्लास 12th की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा मॉडल रहता है कि हम आपके कोर्स को नवंबर तक यानी कि 7 to 8 मंथ्स के अंदर फिनिश करवा देते हैं। अब जब हम इसमें क्लास 12th का पूरा कोर्स फिनिश करते हैं तो हम साथ ही साथ आपका एनुअल प्रोग्राम CUET प्रिपरेशन का भी करवाते हैं। CUET प्रिपरेशन के अंदर मेनली आप समझ लीजिए आपको 3 सेक्शंस की तैयारी करनी होती है, जिसमें एक सेक्शन होता है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन होता है उन्हीं सब्जेक्ट्स का जो आप 12th में पढ़ते हो, और तीसरा सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स या तीनों ही सेक्शंस की हम ग्रेजुअल वे में आपको प्रिपरेशन यहीं से करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब जब आपका 12th का कोर्स फिनिश हो जाता है तो उसके बाद क्लासेस कुछ रुक जाती हैं, क्योंकि आपके दिसंबर में होते हैं प्री बोर्ड्स, जनवरी में होते हैं प्री बोर्ड्स और फरवरी में आपके बोर्ड्स होते हैं। तो उस समय हमारा फोकस सिर्फ 12th की क्लासेस पर होता है, 12th के रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़ पर होता है। उस समय हम CUET की प्रिपरेशन को रोक देते हैं। लेकिन जब आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं यानी कि मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च टू मई हमारी क्लासेस रेगुलर चलती है, जिसमें हम CUET के लिए पूरा प्रिपेयर कर पाते हैं। अब देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं हम सीधा 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वो भी आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि येस उतने टाइम में आप सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। पर अभी गिवन कंपटीशन को देखते हुए और जो लेवल है पेपर का या कंपटीशन का, एनुअल कोर्स के अंदर बच्चों को ये प्रेफरेंस अच्छी मिल जाती है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना कोर्स पढ़ते रहते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर पाते हैं। अच्छा, सेम चीज़ गोज़ फॉर CA फाउंडेशन। अब CA फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मई 2026 में भी होता है, और अगर आप मई 2026 में ना देना चाहो तो आप सितंबर 2026 में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब इसकी भी क्लासेस हम रेगुलर चलाते हैं, क्योंकि CA फाउंडेशन के अंदर तो आपको 4 पेपर्स कवर करने हैं जो कहीं ना कहीं नए सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी 400 मार्क्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है। तो इसका एनुअल कोर्स भी हमारा इसी पैटर्न पर चलता है, जिसमें हम आपको क्लास 12th के साथ साथ पढ़ाते भी हैं और आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपके एग्ज़ाम तक, CA तक, उसकी पूरी प्रिपरेशन रिज्यूम करके रखते हैं। अब इस पूरे मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं पर भी हम क्लास 12th की क्लासेस को और CUET या CA की क्लासेस को क्लैश नहीं होने देते। सभी सब्जेक्ट्स की रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ होती हैं, पूरा एक टाइम टेबल होता है और इसमें हमारी
मोटिव यही है कि आपको तैयारी इस तरीके से करवाएं सो दैट आप क्लास 12th में भी हमारे चैम्प्स यानी कि टॉपर बन के निकलें और ड्रीम कॉलेज में लेकर जाएं आपको, जो हमारा सपना होता है हर बच्चे को बेस्ट स्कोर दिलवाना CUET के अंदर। एंड सेम गोस फॉर CA फाउंडेशन। अब इन सब चीज़ों का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपके क्लास 12th के सिलेबस से मैच करता है, लेकिन अगर मैं CUET की बात करूं तो उसमें आपका लैंग्वेज अलग है और GAT अलग, तो 2 पेपर आप समझ लो आपको अलग पढ़ने हैं। और CA फाउंडेशन की अगर बात करूं तो उसमें आपको लॉ पूरी तरह से नया पढ़ना होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ पोर्शन नया पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स में कुछ पोर्शन नया पढ़ना होता है और अकाउंट्स में भी कुछ पोर्शन आपको नया पढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर ये होता है हमारा सिलेबस। अच्छा, अब सबसे बड़ी क्वेरी आती है बच्चों की कि सर इसकी क्लासेस कैसे हम ले सकते हैं, कैसे हम बैच में एनरोल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपको ऑफलाइन क्लास आना है तो RKG इंस्टीट्यूट नोएडा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स रहती हैं और सारी क्लासेस हमारी इसमें ऑफलाइन फेस टू फेस मोड में चलती है। अब इसमें हमारी CUET और CA फाउंडेशन की क्लासेस जो होती हैं वो वीकेंड्स पर होती हैं, यानी आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन निकालने हैं और वो भी इनिशियली तो 1 दिन, बाद में 2 दिन। एंड अगर आप घर बैठ के पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ तो RKG इंस्टीट्यूट का ऐप अभी डाउनलोड करना, मैंने नीचे लिंक दे रखा है और वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज हमारे नज़र आ जाएंगे, जिसमें आपको 1 टाइम पेमेंट ऑप्शन भी मिलेगा और आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन प्लान भी नज़र आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ कोर्सेज के अंदर आपको मनी बैक गारंटी का ऑप्शन भी नज़र आएगा, जिसमें आपको 15 दिन का मनी बैक गारंटी भी मिलता है। यानी कि अगर आपने कोर्स एनरोल करा और किसी भी कारणवश आप उस कोर्स को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आपका पूरा फंड फी रिफंड कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको कुछ लिमिटेड क्लासेस हमारी लगानी पड़ेंगी और जो भी उसमें टर्म्स होती हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं ऑफलाइन के अंदर, वही सेम हम लाइव स्ट्रीम में अपने ऐप के अंदर भी आपके साथ करते हैं। तो किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ कोर्स, इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंप्लीशन, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट असेसमेंट या इन टर्म्स ऑफ डाउट सपोर्ट। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके अलावा हमारी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो ये रोड मैप बेसिकली उन प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने क्लास 12th की जर्नी को बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से चलाना चाहते हैं, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को गाइड करता हूं कि आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, स्टार्टिंग से प्लान बनाकर काम करना है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको शुरू में तो सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं, पर कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते और वही बच्चों को प्रॉब्लम लास्ट में ज़्यादा आती है। क्लास 12 तो पढ़ लिया जैसे तैसे करके इधर उधर से, फिर प्रॉब्लम आती है कि CUET में गाइडेंस नहीं मिल रही, फिर प्रॉब्लम आती है कि हम जो कोर्स करना चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा, हम जो कॉलेज जाना चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा। CA के अंदर बात करूं तो बच्चे अब तो अपना अटेम्प्ट डिले कर देते हैं, सिलेबस इतना बढ़ जाता है, फिर सोचते हैं लास्ट मोमेंट पे कैसे होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है आप एनुअल तरीके से साथ साथ पढ़ें, बिकॉज क्लास 12th में जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं ग्रेजुअली तो वो बेस्ट टाइम होता है आपके CUET के लिए भी और CA फाउंडेशन के लिए भी। तो इसी नोट पर वीडियो को एंड करना चाहूँगा और आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा फॉर योर अपकमिंग जर्नी। नए सेशन में 2025-26 में हमारा भी टारगेट है और आपका भी ऑब्वियसली और आपके पेरेंट्स का भी यही टारगेट होगा कि आप सक्सेसफुल रहें और जो अपने गोल से उनको अच्छे से अचीव कर ले। तो इसी गोल और इसी विश के साथ आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और मुलाकात करूँगा मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस में। ऑल द बेस्ट।